जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, जो कि को ज्ञान बिंदु का थर्ड एडिशन के बुक से चल रहा है, और पिछले क्लासों में मैंने 1275 का पीटी मेंस के क्वेश्चन के साथ साथ 64 पोस्ट का पीटी मेंस का भी क्वेश्चन मैं डाल चुकी हूँ। और यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज हम लोग नए सेट की ओर चलते हैं, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये थर्ड एडिशन के बुक में बहुत अच्छे से एनालिसिस किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम आप यदि देने वाले हो बिहार दरोगा का एग्जाम, तो ये क्लास करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का 11 मार्च 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को एनालिसिस भी मैं करूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना और सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। सत्रिया असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ये 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। पहला, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना गया है। इस नृत्य को तमिलनाडु की देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया है। इसके कलाकार निम्न हैं: यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान, रुक्मणी सिंह देवी, मृणाली साराभाई। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसके कलाकार का नाम यामिनी कृष्ण मूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी है। नेक्स्ट ओडिशी। यह ओडिशा में प्रचलित ये नृत्य शैली का प्राचीन शैली है। नेक्स्ट, इसके मतलब कि इसके भाव जो धारण करने के लिए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार सोनल मानसिंह, रानी कर्ण कर्ण है। नेक्स्ट है कथकली, केरल के लिए प्रसिद्ध है। वही कलाकार इसके बलतोल, नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, मृणाली साराभाई। नेक्स्ट है कि कथक उत्तर भारतीय शास्त्रीय, जो कि यूपी से रिलेटेड है। कथक कथक शब्द का अर्थ कथा का नृत्य रूप से है, कथन करना है। प्राचीन काल में कथक को कुशलीप नाम से जाना जाता था। इसके कलाकार है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्णा, शोभना नारायण और मालविका सरकार। नेक्स्ट है मणिपुरी नृत्य। भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, इसका नाम है, इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर ही रखा गया। इसका नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंग पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का प्रमुख है। नेक्स्ट, इसके यदि कलाकार की बात किया जाए तो इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे अमली सिंह, आतम सिंह, नल कुमार सिंह, सविता मेहता, कलावती देवी, झावेरी वहन्ना और गोपाल सिंह। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। यह केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो अभी भी काफी लोकप्रिय है। मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था, ताकि बुरी ताकतों को ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। मोहिनी अट्टम का कलाकार कल्याणी अम्मा, भारती, शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी है। मोहिनी अट्टम से हेमा मालिनी और श्रीदेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट में लगा था, जो कि तमिलनाडु में खोला गया है। भारत में विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता देश भी है। वही चीन, अमेरिका और भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का मुख्य उत्पादन देश है। पोटेशियम फर्टिलाइजर को पूरी तरह आयात किया जाता है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी, तत्कालीन बिहार में किया गया था। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्ता, कोक, भट्ठी गैस, हाइड्रोजन गैस, रॉक फास्फेट, जिप्सम आदि कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है। बल्लारपुर इंडस्ट्री लिमिटेड कागज का उत्पादक क्षेत्र की कंपनी है। यह महाराष्ट्र में है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
उस तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। यदि समस्थानिक का पूर्ण रूप से मतलब कि एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक कहा जाता है, और जिसके परमाणु संख्या भिन्न और द्रव्यमान संख्या सेम हो वो समभारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। इन्होंने ही गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। यदि आपसे पूछा जाए लंगर व्यवस्था स्टार्ट किसने किया था तो गुरु नानक, और अस्थायी किसी ने बना दिया था तो गुरु अंगद। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के नेता थे। इनका नाम आधुनिक ननकाना साहब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जिसे सच्चा बादशाह कहा जाता है। इनकी उपाधि थी। ये अकबर के समकालीन थे। 1589 में इन्होंने अमृतसर के सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह या खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु नानक सिंह धर्म के संस्थापक थे और गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती है, बिल्कुल सही है। हिमालय नदियां का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित होता है, ये भी सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है और आर एक ही पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी राजनीतिक दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्य। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। वही राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक कुछ शर्तें हैं जिसे फॉलो करना होता है। पहला कि लोकसभा आम चुनाव तथा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है। वहीं इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों की विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी जरूरी है, अथवा लोकसभा में 2% सीट हो या कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल किया गया हो। वहीं आपको ये भी जरूरी है कि निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन भाग 15 में किया गया, और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक। वहीं आपको राष्ट्रीय दल और उसका चुनाव चिन्ह मैं बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजा है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी, जो कि असम को छोड़कर है। नेक्स्ट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया हथौड़ा तारा है। नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक है। आम आदमी पार्टी झाड़ू है। वर्ष 2023 में चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को और तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या घटकर 6 हो गई है, जो वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि ऋण। भारत में पहला सरकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ आरंभ हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 11 ईस्वी तक चला था। वर्ष 1903 ईस्वी में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया था। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधन बिल 1912 ईस्वी में 1912 से 18 तक चला था। इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 में अधिनियमित 200 को दूर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बू बाजको नामक बांध का कौन सी नदी से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी से। निम्बू बाजको नामक सिंधु नदी पर लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। इसमें 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसका निर्माण 1863 ईस्वी में हुआ था। पेरियार मुल्ला पेरियार बांध कहा जाता है, जो पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। एक गुरुत्वीय बांध है। इसमें जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है कि भारत के कुछ नदी घाटी परियोजना, जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है। वहीं पोंग बांध परियोजना ही ब्यास नदी पर
हिमाचल प्रदेश में है उकाई परियोजना, गुजरात में ताप्ती नदी पर है, वहीं वान सागर परियोजना सोन नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि दर से क्या वो प्रेरित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मुद्रा के मूल्यों में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का मेन अभिप्रेत है। वहीं जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है, तो वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है, कीमतें सतत रूप से बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है, तब मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। मुद्रा के मूल्य क्रय शक्ति या कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर से स्थापित नहीं है, मतलब उसे रिलेटेड नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलित समाज और शोषण मुक्ति मोर्चा मंच। दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा मंच का स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किया था। वहीं 1924, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जा चुका, बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किया था। समाज समता संघ की स्थापना किए थे। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे। वहीं भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि मौलिक अधिकार के भाग को मेरुदंड भी कहा जाता है। वहीं भाग 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता है। भाग 19 के ए में देखा जाए तो बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, बी में शांतिपूर्ण एकत्रित होने और सभा बनाने का, सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 का डी की बात किया जाए तो 19 के डी में है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की, मतलब घूमने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, और जी में है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने का। वहीं मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार था, जो कि अनुच्छेद 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनी रूप से अधिकार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ओजोन छिद्र का तात्पर्य ओजोन परत का अपक्षय होना होता है, जो कि समताप मंडल के ऊपरी भागों में पाई जाने वाली ओजोन परत के परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। इन किरणों को से आंखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। कृषि एवं जलवायु पर भी बुरी प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत से सूर्य की परावैंगनिक किरण 70 से 90% तरंगे छन जाती है। ओजोन परत छिद्र सर्वप्रथम फॉरेन द्वारा 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान में वृद्धि हुई थी। ओजोन परत के छिद्र होने का प्रमुख कारण फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति के CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस व इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोरीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसी रसायन से होती है। ओजोन से बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का स्थापना, जो कि कनाडा में सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी से स्टार्ट किया गया था। इसका कारण संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। 4 भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ के रूप में मान्यता दिया गया था, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश है। इसके साथ साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग यदि बात किया जाए तो इसके 6 अंग है, जो कि इस प्रकार है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें अध्यक्ष कशावा कुरोसी हंगरी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है।
यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है। तो इंद्रावती का संबंध यहाँ पर देखोगे तो इंद्रावती का संबंध छत्तीसगढ़ से है, 4 नंबर हो जाएगा। पेरियार जो कि केरल से है तो 3 नंबर हो जाएगा। वहीं सिमलीपाल उड़ीसा से है तो 2 नंबर इसका हो जाएगा। बांदीपुर कर्नाटक से है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कि मिलान करने वाला था वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रव घनत्व मापी होता है जो किसी द्रव्य के अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। इससे द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व कहला निकाला जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। हिप्सोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा पानी की सतह को तेल की उपस्थिति ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे उपकरण जो कि मिलान करने वाला है। यहाँ से हम मिलान करवा देते हैं जो कि डायरेक्ट है। रेलवे उपकरण भिलाई में, मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोची, साइकिल लुधियाना। पोत निर्माण कोचिन कोची, इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। वेबनाड कयाल के मुहाने पर स्थित है। कोची पतन एवं प्राकृतिक पतन है। इसे पूर्व का बेसिन भी कहा जाता है। वहीं बंदरगाह केरल के मारलावा तट पर बेलीघाटन द्वीप पर स्थित है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला पेट्रोलियम शोधनकर्ता स्थापित किया गया था। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि 1956 से 61 तक उसका कार्यकाल रहा था, में स्थापित किया गया है। यह रेल के पटरी और भारी इस्पात प्लेटों का प्रमुख निर्माण है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है जहां मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। यहाँ तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना है। लुधियाना पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है जो देश में सबसे ज्यादा साइकिल पंजाब में बनती है। लुधियाना का एक प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते तथा इन्हें परिवर्तित कर देते हैं तो प्रोटीन में। जी हाँ, पेड़ पौधे में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है और उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोजन को थोड़ी मात्रा विभिन्न नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है जो जंतुओं तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल का सबसे प्रमुख अंग है जो कि 78% होता है। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में सोडा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में भी पाए जाते हैं। यूरिया का फॉर्मूला देख लेना, NH2CO, एक कार्बनिक यौगिक है। यह स्तनपायी सरीसृप प्राणी के मूत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग कृषि के नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। हवा में परागण को क्या कहा जाता है? तो वायु परागण। पौधे में हवा द्वारा परागण को वायु परागण कहा जाता है। पौधे में प्रजनन अंग मुख्यतः पुष्प के द्वारा होता है। पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं, बाह्य पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायंग। पुष्प के पुमंग और जायंग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहा जाता है, इसे ही जननांग कहा जाता है। पुमंग पुष्प के नर युग से होता है, जायंग मादा से होता है, मतलब कि फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम है किस जिसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2017 के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट किया था। जैसा कि ये एग्जाम 2018 में हुआ है तो उस समय का ये करेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का मुख्य उत्पादक क्या है? तो जम्मू कश्मीर में उत्पादक राज्य केसर का। भारत में केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। पूरे विश्व में केसर के उत्पादन में ईरान प्रथम स्थान पर। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा, इसमें वैज्ञानिक नाम क्रोकस सेटाइवस है। इसका प्रमुख उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लेने के लिए किया जाता है। वहीं कश्मीर का केसर को GI टैग भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करता है? तो निस्यंदन। निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता। जल शुद्ध करने के उपाय या विधियां निम्न है। फर्स्ट है RO सिस्टम, इसके द्वारा साफ पानी के बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम होती है। यह पेयजल को साफ करने में उच्च स्तरीय तरीका होता है। नेक्स्ट है UV रेडिएशन, इसमें पानी में मौजूद वायरस को बैक्टीरिया के DNA अवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NSDL का पूरा नाम क्या है? तो NSDL का पूरा नाम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कीट दंश में होने वाली खुजली किसके कारण होता है? तो फॉर्मिक एसिड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से विचार करना है, ये उस समय के करेंट से जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कि थिएटर से जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे सारे सही हो जाएंगे। नसरुद्दीन शाह, डॉली ठाकुर, गिरीश कर्नाड, मकरंद देश पांडे। करेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सारे चेंज हो जाएंगे, जीके वाला जो रहेगा मैं सारे बताते जाऊंगी। ओके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है, जो कि बांडरू के पास है, इसलिए बांडरू राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है और पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था। समुद्री जीवन की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। उद्यान दो प्रमुख द्वीप समूह और वेट उद्यान दो प्रमुख द्वीप समूह है, जो द्वीप और लेबेरिंथ द्वीप समूह है। वनस्पति का प्रकार, संरचना और द्वीप से अलग द्वीप तक भिन्न है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दोनों के बीच 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित अंडमान द्वीप समूह है और उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्य जीव अभ्यारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क और जैव राष्ट्रीय क्षेत्र है। रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान में स्थित है। पिरोटन द्वीप अरब सागर में स्थित है, जो कि गुजरात के जामनगर में जिले में पास में स्थित है। पिरोटन द्वीप मरीन नेशनल पार्क का भाग है। वहीं यह एक दर्शनीय स्थल है। गंगा सागर द्वीप या गंगा सागर संगम भी कहलाता है। यह बंगाल की खाड़ी कोलकाता में 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में एक शांत शहर है और इसे करामती पम्बन द्वीप का हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सेंटिनलीज जनजाति भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं से कुछ का सृजन किस नियम से संबंधित है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जहां से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई भूमध्य रेखा यह विषुवत रेखा कहलाती है, जो कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण भूमध्य रेखा पर चमकती है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबाती। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। वहीं एशिया महाद्वीप के देश मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती है। अफ्रीका महाद्वीप सोमालिका, केन्या, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, गैबोन, युगांडा है। वहीं भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका का देश ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। वहीं कर्क रेखा में स्थित देश देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका का देश हवाई द्वीप है, जो कि मैक्सिको में है। अफ्रीका महाद्वीप का देश मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, सहारा, मॉरिटानिया आदि है। एशिया महादेश का देश ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। यह क्वेश्चन देख सकते हो कितना अच्छा से एनालिसिस किया गया है कि हर एक क्वेश्चन पे काम किया गया है। सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वर्ष पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर 21 जून को तथा मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ था? तो आई थिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि नागासाकी पे 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था और हिरोशिमा पर 6 अगस्त को हिरोशिमा हो जाएगा, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान गिराया गया था। जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बता दूं कि विश्व के इतिहास में पहली बार आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। वहीं 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था। यदि हिरोशिमा का बम कौन सा था? यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 नागासाकी पर गिराया गया बम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो एक खाते से दूसरे खाते से पैसों को हस्तांतरण करना, मतलब कि यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करके वापस करना। वहीं भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश से ट्यूबवेल के द्वारा ज्यादा सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो वो पाली थी उनकी भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीति केंद्र डिप्लोमैटिक स्टेशन खोला गया था? तो चेन्नई। ये उस समय का करेंट अफेयर है, जैसा कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? तो सैयद शाहिद हकीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, मतलब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, भारतीय रॉकेट में छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्प्राइट है, जो कि 23 जून 2017 को जो छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, फ्रंटियर खान किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर खान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल में भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मिलाना है कि कौन से देश से लिया गया। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से लिया गया है, वहीं संसदीय कनाडा से और संसदीय ब्रिटेन से और केंद्र राज्य कनाडा से लिया गया। तो इसका राइट आंसर इधर देख लेते कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस समय का है राजीव महर्षि। अभी का मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये 2018 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्रिक विवाद किन दो देशों से है? तो सर क्रिक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत और पाकिस्तान से। सर क्रिक भारत पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल के कारों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था? तो फ्रांस ने। 2040 तक अभी भी टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया था? तो आरंभ ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को यूएनपी सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। देख सकते हो कितना क्वेश्चन करेंट से ही जुड़ा हुआ है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नांगल उर्वरक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। नांगल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है और ये मुख्यतः यूरिया का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा था? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग रही थी? तो लड़के और लड़कियों के लिए विवाह आयु में वृद्धि प्रार्थना समाज का मांग रहा था। प्रार्थना समाज की मांग डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौवरन शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो पारादीप, जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो किसमें राष्ट्रपति बने थे? तो 14वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54,
मिलान करना है, यहाँ पे देख लेते हैं। लोथल, लोथल कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है रोपर, रोपर कहाँ पे है, तो पंजाब। राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगम राजस्थान, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान में उद्देश्य का प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देश का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। उद्देश्य का उन देशों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, सही है। उद्देश्य का उस स्रोतों को इंगित करता है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। पेटेंट, पेटेंट उस समय का था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वह अनंत समय के लिए किया गया जाता है। पेटेंट का अवधि 20 साल तक के लिए होता है और अनंत समय के लिए नहीं है, ये गलत है, मतलब वहां पे गलत पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चीन, भारत एवं बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसा कि बचपन एमबीए जाने थे, जो कि कौन कौन बचपन एमबीए से हो जाएगा जल्दी से, चलो हम ही बता देते हैं। बचपन मतलब बी से बांग्लादेश, सी से चीन, प से पाकिस्तान, वहीं आपका हो जाएगा न से नेपाल, एम से म्यांमार जो कि बर्मा दिया हुआ है, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। बचपन एमबीए से जुड़ा हुआ हमारे देश के पड़ोसी देश। नेक्स्ट है यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन होता है, तो राइट आंसर आंद्रे अजोबे, उस समय के 2017 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक ने दी कॉलिनिशन ईयर का नामक पुस्तक लिखा था, तो प्रणब मुखर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं सारे कथन। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार को गठन होता है, बिल्कुल सही। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ता से इन लोगों को हारने की संभावना काफी होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग राइट जो कि एसडीआर की पेटिका में है, तो इसमें यहाँ पे सारे सही हो जाएंगे, जैसा कि यूएसए का डॉलर है, जापानी का येन, ब्रिटिश का पाउंड, चीन का युआन, यूरोपीय संघ का यूरो, सारे सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, तो पश्चिमी घाट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन के। आप लोग जल्दी से बताओ कौन सा विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, तो लोएस मृदा। काफी इंपॉर्टेंट है। लोएस मृदा मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए धूल मिट्टी के महीन कणों के बृहद जमाव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंट करेंट क्वेश्चन पहले से भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो ए 1 और 2 326 में सिकंदर पर भारत पर आक्रमण किया गया था। सिकंदर और उसकी सेना ने स्वागत किया था तक्षशिला का राजा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक रामचंद्र गुहा ने लिखा था। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूनेस्को को इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमनिटी फॉर्म इंडिया में क्या शामिल नहीं है, तो बिहू नहीं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को भारत के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो पर्यटन का सतत विकास। राइट आंसर। नेक्स्ट है किताब उल हिंद किसने लिखा था, किताब उल हिंद अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73,
सॉरी, किताबुल हिंद अलवरूनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किताबुल हिंद की रचना अलवरूनी ने किया था। अल से अलवरूनी, ऐसे याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था? तो इक्टाश लघु वित्त बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंतरपीढ़ीय सामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि ब्रह्मचर्य का जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य होता है। वही गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक एज को गृहस्थ कहा जाता है। वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष को, और संन्यास 75 से 100 वर्ष को। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मचर्य जो कि जन्म से 25 वर्ष तक का रहता है। ओके, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित वायु, मिश्रिंग, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्र, मतलब कि सही हो जाएगा, सभी सही। 77 नंबर, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व रैयतवारी का प्रयोग प्रारंभ में किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल नहीं है, बाकी सारे है। पेरिडोटाइट है, ग्रेनाइट है, स्कोरिया, लेकिन सेल नहीं है। सेल क्या है? तो सेल आपका सादी चट्टान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? तो इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होता है कागज का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया था? तो मुकेश अंबानी का रिलायंस कंपनी, रिलायंस जियो इंफोकॉम ने। नेक्स्ट 83, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रपति, आर्टिकल 263। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा आईआईटी संस्थान ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बनाई थी? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आईआईटी खड़गपुर। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे प्रसिद्ध बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया में है, बोरोबुद्दुर बिहार, इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि NO2 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर फंगस स्वपोषी सही नहीं है, बाकी सारे सही है। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था? तो हरियाणा। राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन, सुनहरी गोल्डन चावल संबंधित है तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन नामक जिन तत्व उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? उस समय की बात किया जा रहा है तो राजीव कुमार। 2017 की बात किया जा रहा है क्योंकि ये 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग का पहला मास क्या होता है? तो चैत्र। नेक्स्ट है, मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.5 से 8.0। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही होती है तो क्या अपनाना चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज क्या है? तेज डिजिटल पेमेंट ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खा के समकालीन थे? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। NAFT का सदस्य कौन है? तो USA, कनाडा और मैक्सिको। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की निजता का अधिकार को संविधान की किस मूलभूत अधिकार रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21।
ये तो आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद एक शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, जैसा कि आपको हर एक सब्जेक्ट से, ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग बोलोगे तो मैं नोट्स वाला भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो कमेंट करके आपको बताना होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होंगे ही। तो यदि आपको नोट्स वाला भी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, और ये बुक भी चाहिए तो आप बुक वाले पीडीएफ देख सकते हो, क्योंकि सारे बुक का पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है। इसको पाने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, जहाँ पे आपको मैसेज करना होगा, और 99 रुपीज़ में आपको ये बुक आपके व्हाट्सएप नंबर पे इसका सारे बुक का पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर मैसेज करना जाकर। थैंक यू।